मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रव द्रवे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय दो दो पच 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 ओम नमो रम झम झीं झीं हम सम झम मम हव पाह क्षम छिं छं 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 शं शं शय श्रीं राम ह्रीं रोम ह्रीं 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 रोम रम 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 द्राम द्रीं द्राव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते ठाठ श्री शांतिधारा वर्तनम समस्त कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगदामुत्तमा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य रस्य राज्य करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र छत्रत्रयः परमेश्वरत्वम् ओम विवश प्रात्यारिमदे छत्रत्रयं स्थापयामः कुन्दावदात् चलचामर चार शोभं देवराज देतो अपोकलदौत्तिकान्तं उच्चैश्च शाङ्कशचिनिर्झरवारिधारम् उच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तिकौन्मम् ॐ ह्रीमश्च प्रात्यारिमध्ये चम्रद्वयं स्थापयामः पानीयचन्दनसदक्षतपुष्पपुञ्ज नैवेद्यदीपकसदोपफलप्रदेन कर्माष्टककृतं कुंडलपुर की धूल सर लगाने आया हूँ, कुंडलपुर की धूल सर लगाने आया हूँ, अपने बड़े बाबा को मनाने आया हूँ। कुंडलपुर की धूल सर लगाने आया हूँ, कुंडलपुर की धूल सर लगाने आया हूँ, अपने बड़े बाबा को मनाने आया हूँ। कुंडलपुर की धूल सर लगाने आया हूँ। संकटों के डेरे चारों ओर प्रभु मेरे हैं, मेरी जिंदगानी में अंधेरे ही अंधेरे हैं। संकटों के डेरे चारों ओर प्रभु मेरे हैं, गुरु चरणों में जाएंगे, शरण के हाथों में लेकर गुरु चरणों में जाएंगे। हम चरण पधारेंगे, आयुष घड़ी की मंगल घड़ी। शास्त्रों का मैया बोध नहीं है, शास्त्रों का मैया बोध नहीं है, शास्त्रों का मैया बोध नहीं है। हमको कुछ नहीं आता, तेरी जय जिले माता
समय बचाए। बैठिएगा, अपने अपने स्थानों पर बैठिएगा। पूर्ण महाराज से गुरुदेव का जो सहारा मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। जीने की आशा भी धूमिल हुई थी, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता। गुरुदेव का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। करते हैं। जवानी के ज्ञान भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, आप सभी सिद्धों की आराधना करने के लिए सिद्ध क्षेत्र पर उपस्थित हुए हैं। आपके प्रयोजन की सिद्धि हो और जीवन की सकलार्थ सिद्धि हो, इसके लिए आप सब अपने परिणामों की विशुद्धता बढ़ा रहे हैं। विधान कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन विधान अगर सिद्ध क्षेत्र पर हो और मुनि संगारिका संघ के सानिध्य में हो, तो विधान करने वाले का पुण्य 1000 गुना अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि विधान तो हो ही रहा था, लेकिन क्षेत्र विशेष मिल गया और सानिध्य विशेष मिल गया। क्षेत्र और सानिध्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपने अपनी भावनाओं से क्षेत्र ही नहीं, सिद्ध क्षेत्र ही नहीं, महाक्षेत्र शाश्वत सिद्ध भूमि समेत शिखर को तो पहले से ही तय कर लिया था। मतलब 50% पुण्य तो आपने अतिरिक्त पहले से ही अपने खाते में डाल लिया था। अब क्षेत्र तय करने के साथ आपकी भावना ये और थी कि संग और मिल जाए, संग और मिल जाए। संगों के विहार भी इस तरफ हो रहे थे, लेकिन ये पक्का नहीं था कि जो संग वहाँ पहुँचे हैं वो चौमासे के पहले तक वहीं रुके रहेंगे। आप माला फेर रहे होंगे, भावना भा रहे होंगे कि सिद्ध क्षेत्र तो मिल रहा है, संग का सानिध्य और मिल जाए। आपकी भावनाएं सफल हुई और सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ आपको मुनि संघ और आर्यिका संघ का सानिध्य और मिल गया। और फिर संग मिलने के साथ साथ आपके अपने गुरुवर आचार्य श्री का संग मिल गया। अच्छा, आपके मन में ये भी होगा कि महाराज जी तो वहाँ विराजमान है, विधान अपन को यहाँ करना है, अब कैसे सेटिंग करेंगे? लेकिन महाराज जियों ने ऐसी सेटिंग कर ली, माता जियों ने,
कि तुमको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि महाराज जी माता जी वहाँ है कि यहीं पर है। साथी से पुण्य के योग से ये सभी महामांगलिक अवसर भव्यात्माओं को प्राप्त होते हैं। दुर्लभतम इस मनुष्य पर्याय में मिले हुए आपके इस जैन कुल में सद्बुद्धि के साथ सत् संस्कारों को आपने जो ग्रहण किया है और जैन धर्म, जैन कुल, उनकी मर्यादाओं के साथ आप जो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हो, यह इस कलिकाल पंचम काल में बहुत ही बिरला, बहुत ही भव्यात्मा भाग्यवान को ये सब अवसर प्राप्त होते हैं। आप सब भाग्यशाली हो कि वंशानुगत आपको ये धर्म के संस्कार प्राप्त हुए हैं, आप कर रहे हैं। आपके माता पिता ने किया, उनके माता पिता ने किया, 2-3 पीढ़ियों का तो आपको याद होगा। उन्होंने दान दिया, आपके माता पिता ने दिया, आप दान दे रहे हैं। उन्होंने पूजा विधान किए, उनके पुत्रों ने किए, उनके पुत्रों के रूप में आप कर रहे हो। मतलब जैन धर्म और जैन कुल की महिमा को आप जैन कुलाचार का पालन करते हुए निरंतर बढ़ा रहे हो। और अगर कहीं कोई कमी थी, कहीं कोई गिरावट थी, कहीं कोई शिथिलता थी, तो हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने उस प्रदेश में जाकर के अंगारों पर चढ़ी हुई राख को भी अलग कर दिया। क्या अंगारे का तेज तो बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर राख आने लगती। क्या आने लगती है? राख आने लगती है। फिर कोई समझदार उसकी राख को अलग करता है, पर तेज धधकने लगता है। ऐसे ही अगर जैन समाज में कहीं संस्कारों में शिथिलता आया भी, कहीं कोई शिथिलता दिखी भी, तो अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने उस प्रदेश में विराजमान होकर के उस अंगारे की राख को भी अलग कर दिया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना करने वाला है। प्रतीकात्मक पंच परमेष्ठियों में सर्वोत्तम सर्वविशुद्ध परमेष्ठि सिद्धों को हम भले ही दूसरे क्रम पर नमस्कार करते हैं नमोकार में, लेकिन उनका पद महान है और वो पांचों परमेष्ठियों में सबसे बड़े हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठि को हम स्मरण करते हुए उनकी आराधना करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, उनके गुणों को अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनके गुणों को अपने में पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। शुद्ध तत्व, सिद्ध तत्व ही सम्यक दृष्टि भव्यात्मा का मूल प्रयोजनी तत्व है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार के लेखन के पहले स्मरण करते हुए आराध्य के रूप में सिद्धों के लिए याद किया। किनको याद किया? अरहंतों को क्यों नहीं किया? कर सकते थे, लेकिन जब शुद्ध तत्व समय सार की व्याख्या करने जा रहे हैं तो शुद्धता की श्रेष्ठता में सिद्धों को ही नमस्कार करना जरूरी है। बंदितु सब सिद्धे। हालांकि मेरे मन में बार बार भाव आता है कि जब समय सार की व्याख्या करने में ही इष्ट का स्मरण किया है तो सिद्धों को भी क्यों किया? अपने को करना था। बंदितु आत्मशुद्धे, अपनी शुद्ध आत्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा वो करते तो इस अवस्था में
भावनात्मक तरीके से तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध कह सकते हैं, स्वभाव की अपेक्षा से तो शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन परिणमन की अपेक्षा से अभी हमारी तुम्हारी आत्मा का अशुद्ध परिणमन ही चल रहा है। क्योंकि पर्याय जिस रूप में होती है, द्रव्य का परिणमन भी वैसा ही माना जाता है। पर्याय अगर नर नार आदि व्यंजन पर्याय निकल रही है, ये व्यंजन पर्याय भी विभाव व्यंजन पर्याय है, और विभाव व्यंजन पर्याय नर नार आदि रूप चिरकाल स्थायी वाली ये स्वभाव पर्याय नहीं है और शुद्ध पर्याय भी नहीं है। इसलिए इस विभाव और अशुद्ध पर्याय के साथ होने वाले हमारे द्रव्य के परिणमन में हम उसकी स्वभावगत शक्ति को समझते हुए भले ही शुद्धता की भावना भालें, लेकिन परिणमन तो अभी अशुद्ध हो रहा है। उस शुद्धता के परिणमन को पाने के लिए जो सिद्धों ने अपना स्वभाव प्राप्त किया है, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता भाव कर्म के रूप में राग द्वेष उनके समाप्त हुए, द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म समाप्त हुए, जिसके कारण शरीर जो नौकर्म लगा हुआ था जीव के साथ, ये नौकर्म भी समाप्त हो गया। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौकर्म, ऐसे तीनों प्रकार के कर्मों से रहित यह आत्मा, शुद्ध आत्मा सिद्ध का स्वरूप प्राप्त करती है। जो सिद्धों ने अपने सामर्थ्य प्रकट किए है, वही सामर्थ्य हमारे तुम्हारे अंदर भी है, हमारे तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन उस योग्यता को प्रकट करना पड़ेगा, उस योग्यता को हमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो उस शक्ति को हम पहचान ही नहीं पाते हैं, और अगर उस शक्ति को हम पहचान लें तो फिर उसे पाने का हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। अगर पुरुषार्थ करना प्रारंभ भी कर देते हैं तो उतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं जिससे ये सामर्थ्य, ये शक्ति प्रकट हो। जन्माष्टमी पर दही की मटकी फोड़ी जाती है, बहुत लोग इच्छुक रहते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग अभ्यास करते हैं। अच्छा, इसी का दीक्षा दिवस सभी मुनि संघ और आरिका संघ के सानिध्य में बहुत सुंदर पूजन भारत की थाल आदि सजा करके लाए और सुंदर द्रव्य उसमें सजाइए। बढ़िया ये पहले विधान के लिए आशीर्वाद, मतलब मैंने कहा मान कि आपके आशीर्वाद से पहला विधान स्थान संपन्न हुआ। इस बार भी करने का हमारा मन बन रहा है। तो गुरुदेव बैठे थे और आज जैसी ने ऐसा हाथ जोड़े और कहा, जितना बने उतना करो, हम तो यहीं से अनुमोदना करते हैं। तो जितना बनो उतना करो के आशीर्वाद से ये छुट्टी विधान संपन्न हुआ। और आचार्य जी समय सागर जी महाराज जी जिस समय कलागर जी में विराजमान थे तो महाराज जी से भी निवेदन कहा, उन्होंने कहा वही आशीर्वाद है। और आरिका संघ और मुनि संघ है तो कहने आषाढ़ में होगा ना विधान में कि हाँ आषाढ़ में, तो आरिका संघ और मुनि संघ का भी शामिल मिल जाएगा। उसी समय कलागर जी महाराज जी ने अपने मुखार से बोला था। हम 5-7 लोग गए थे और अभी पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी समय गोचरपुर में थे तो उधर से लौट करके आए तो गोचरपुर में पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से भी कहा, तो समय तो सीमित था तो मंदिर यही में महाराज जी को श्री पर चढ़ाया। महाराज जी ने दोनों हाथ सिर पर रखा, पहले बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। तो सुधा सागर जी महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला। और हमारी शिव साधक साधु नमी रजु पाठ सुखदार मंगल मूर्ति भजन पंचधर नित्य ध्यान चंदन तन बोले पुष्प करी जन सुदीप सुधो हेतु नेत्र यज्ञ विधि से भयानो विदाई तस्ते त्रिलोक गुरु वेद पवन गुवाई तस्ते स्वभाव महि बोधय
सस्तिदाय स्वस्ति प्रकाश सहयोग दीपमाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता भवाय स्वस्ति चलते मन बोध सुधा भवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवासिकाय स्वस्ति त्रिलोकी विदितैकिचिदोद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकिलाय दिवेशिताय त्रिवेश सुति मतिगम यथा निरूपाय तब सचनाए तब देवताओं की सदा जो है तिसे हट जा करे सबसे विनम्र तेरे मंगल आय श्री करता बरे अच्छा पिलाएंगे चरण चढ़ाएंगे अच्छा कौन लेके आए जरा हाथ उठाए अपने दोनों हाथ उठा के अच्छा पिलाएंगे चरणों चढ़ाएंगे कर दो मेरा बार मेरे आरज़ू तेरी कर दो मेरा बार मेरे चंपा चमेली के बिना नाना सुगंध ले लिए अब के विजेता आपको पूजते शुभ नेत्र पड़ेगी नव देवताओं की सदा है किसे हट जा करे सबसे विनम्र तेरे आय से मधुर भगवान मोदक आदि को बदलाल में निज आया रघुबर सब छोड़े चैत्य चैत्य में प्राप्त निर्वपामेति स्वाहा मैं पूजू नवदेव का पुष्पांजलि चढ़ा बाबा
सतुबंध से तू मैया को मना ले, ध्यान मांगे तो चरणों लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भक्तों को जीवन में है, जीवन की बगिया महकी, बाकी के बातों अनोखी। सुन नहीं मांगती, बचाने नहीं मांगती, मेरे नहीं मांगती, महोती नहीं मांगती, मेरे मैया को सब साथ जवानी सिद्धांत बना विशुद्ध बुद्धि लब्धि संभावा त्यों सिर से हरया पश्यंत गणार्या सर्वे गमना गमन विमुग्गे वीर्य गमन पये संधाना सासय संपत्ते ते सिद्धा मंदिमो जय मंगल मोदाणं विमलाणं नाणदं शरणमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सया सर्वसिद्धाणं सम्मत्तनानन्दं सं वीर्ये सुमौतहे गोगणम् अग्रमवाहम् अग्रवणाहं सिद्धाणं तौ सिद्धे गय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नाणं विदं सिद्धे सिद्धे शिरसानन्दं सामि इच्छामि वन्दे सिद्धवत्तिकां सद्गुरुपश्चादति समनां समदं देवतानां अट्टवेकमवेकमप्राणमट्टगुण सम्पन्नानाम् उदलोकध्यने कैघ्नानं तवस्थानं नैस्थानं सिनेस्थानं गतिस्थानं अतिक्रमागतमानकालस्थानं सर्वसिद्धानं निजमानं श्रीपूजनीयं नामेन स्वामी दुःखदोकर्मकामयना सुभैरभं समायनं जनमय भक्तियो जम सिद्धं श्री सिद्ध चक्र महामंडल वेदांते श्री शास्त्र सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जय। ओम ह्रीं परम हस्या ओतारणवतिरेको अत्र तिष्ठ नाटाइति कापनं देवो देवो ओम ह्रीं परम हस्या ओतारणवतिने त्रितमैको अत्र मम तन्नीतो भववतर्धन्यति कर्म परिवत्पाञ्जलं चपामि श्रद्धा
ज्ञानी हमें ज्ञानी मोर तपस में रावण लो निज ज्ञान जगा दो शुद्ध बना दो करुण आरती सुख कर दो श्री सिद्धि यंत्रिका महामंत्रिका श्वास श्वास में सुमिरन हो सब पाप नसाओ साधन न्याओ अंत समाधि सुमरण हो। आप सभी के पास पुस्तक है, आप सभी लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं बहुत आराम से पढ़ रही हूँ, मेरे में ज़्यादा बोलने की क्षमता तो है नहीं गले में। ये तो भगवान की भक्ति करने से ही मुझे स्वर प्राप्त हुआ था। बाकी तो ये ऑपरेशन होने में पूरी आवाज़ चली गई थी। ये ध्यान रखना, भक्ति के प्रभाव से मात्र कर्मों को नष्ट किया है तो ये गले में जो कोई भी व्यवधान आ गया है ऑपरेशन के बाद, क्या कभी ये स्वर खुलेगा नहीं? आपकी भक्ति करने में जब होते थे, क्योंकि रात्रि में बहुत शांत वातावरण होता है, भगवान की भक्ति में तरमीन करता है ना, तो अधिक से अधिक जितनी करते बस मैंने भावना भाई है भगवान की प्रतिमा की मुद्रा पर अपनी आंखों को एक टक निहार, उनसे मैं उनको निहारा और बस मुझे पता नहीं यहाँ पर ऐसा रहा कि कुछ हो गया तो मैं थोड़ा सा डर गई कि शायद कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो गया। लेकिन अखंड दीपक का घी ला करके मैंने थोड़ी मसाज की और सुबह सुबह जब घर पर गई तो सामयिक करने के उपरांत प्रतिदिन मैं ओम के उच्चारण करने की प्रैक्टिस करती थी और देखती थी कि आज थोड़ी आवाज आएगी, कल थोड़ी आवाज आएगी। तो उस दिन जब मैंने सामयिक के उपरांत ओमकार ध्वनि निकाली तो मुझे थोड़ी आवाज निकलती हुई महसूस हुई। ओ अब तो फिर क्या, मैं तो अपने आप में इतनी संतुष्ट हो गई। और आसपास बहन बैठी थी तो उसने कहा, अरे दीदी, बोलते समय कहा था, अरे दीदी इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? अनीता सविता दोनों बहनें बैठी थी, उन्हें मेरे साथ मंदिर में इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? आपका तो गला ही नहीं चलता। और सुबह के समय ओंकार ध्वनि का प्रयास निकालने का प्रयास किया, आवाज़ आ गई। फिर क्या कहना, भक्तान स्तोत्र का चमत्कार जीवन में प्राप्त हुआ। अपन सुनते आए हैं कि पहले कभी चमत्कार हुए हैं, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ आज भी अगर भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं तो चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी चमत्कार के निमित्त के लिए, बाह्य चमत्कार के निमित्त के लिए अपने को भक्ति नहीं करना, चैतन्य चमत्कार के लिए अपने को भक्ति करना। तो आप सभी लोग आचार्य श्री जी की पूजन, आचार्य श्री जी के चरणों में ये पूजन आचार्य श्री जी को स्वयं को लगता था। कोई दूसरी पूजन शुरू करता था तो आचार्य श्री कहते हैं, हाँ वही वाली करो ना। क्यों? इसलिए कहते थे वो, तो उन्हें पसंद है कि क्या बात है, उनकी पूजन में स्वयं क्यों कहेंगे कि यही पूजन करो? वो तो इसलिए कहते थे कि ये सबको याद है, तो कम से कम सब लोग बोलेंगे और भक्ति में झूमेंगे, भक्ति में तल्लीन होंगे। उस समय जिन्होंने लिखी है अरुण जी ने यह पूजन, बंडा के थे वो, उन्होंने लिखी थी और ये भक्ति करते करते उन्हें गले में कैंसर रोग था, बोल नहीं पाते थे, उनकी भी यही स्थिति हो गई। मुझे कैंसर तो नहीं था, थायराइड ग्लैंड बढ़ गया था, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि हम आपको हमेशा हमेशा के लिए हार पहना दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे हार की तो जरूरत नहीं थी, इसीलिए तो मैंने हार को छोड़ करके ये अपनाया। फिर भी बोले मैं तो हमेशा के लिए, अभी भी ये पूरा निशान यहाँ दिखाई देता है। उनका भी कैंसर रोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आचार्य श्री जी के सामने जैसे ही उन्होंने ये लेखन करके पूजन रखी, पुस्तक रखी, तो आचार्य श्री जी ने कहा तुम बोल करके सुनाओ, गा करके सुनाओ। तो फिर क्या कहना, जैसे ही उन्होंने भक्ति भाव से गाने का प्रयास किया कि उनकी आवाज खुल गई। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री
आप बहुमान कीजिए करतल ध्वनि से आचार्य श्री जी का। जय हो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामणि महाराज की। आइए बजा करो, एक्सरसाइज बजा करो, गुरु जी को याद करो। ऐसा समझो तो हम आगे मिलते सामने ही बैठे हैं। जय हो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अब आचार्य समय सागर जी का बहुमान कीजिए तेज करतल ध्वनि के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की। सिद्ध चक्र यंत्र है वो नाशनाय दीपम निर्वतनी थी। आचार्य श्री जी के संग पपोला जी में थे 10 मिनट की बातें। आचार्य श्री जी कहते हैं कि बस मनोकामना का जाप किया करो। मैंने कहा नहीं, हमें तो आपकी भक्ति करना है, पूजन करना है, तो मुझे तो आवाज़ चाहिए। तो आचार्य श्री जी कहते फिर भी मनोकामना का जाप करो, जाप करने से भी तो आप भक्ति कर सकते हो। उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया था। दीक्षाओं का प्रसंग चला, मैंने कहा मुझे भी दीक्षा लेना है। तो कहते हैं हमने कहा कोई बात नहीं, मैं मौन से रह करके दीक्षा निभाऊंगी, क्या करूँ। तो आचार्य श्री जी कहते ऐसे कैसे चलेगा। तो हमने कहा फिर आप आवाज़ दीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो और उनके आशीर्वाद से ये आवाज़ प्राप्त हो गई। जमाना ऐसे लिए दुख को पाया, सुख दुख सुगंधित पल में अर्पित करके मनोति हर्षाया। श्री सिद्धि यंत्र का महाभक्ति का श्वास श्वास में सुमिरन, तब पाप नसाओ साकत का अंत समाधि सुमरण। ओम ज्ञानानंद परात्परा सिद्धि चक्र यंत्र अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामि देव। प्रभु शिव फल पाया मैं पुलाया कर्म भयो गोरा निज संग। लेकिन कहीं कहीं परिचित होते हैं तो वो मुझे जानते हैं कि ये माता जी जोर से नहीं बोल सकती हैं, जोर से आवाज़ नहीं निकाल सकती हैं। वो अपने आप उतना बाले। मैंने उसका इशारा किया तो वो कह रहे मैं फुल बालों की कलम मेरे पाने थी। शुभ अरिगम प्राप्ति अरिगम निर्वपामि थी। ओम ह्रीं भगवमानाथ जय गाय विदिशि अर्घ्यं निरोपमे मुक्त कराए भयंकर रोग बड़े हो पड़े मिटे असाता। वीतराग बाहों से मंडित सिद्धि साता। मैं भी सिद्ध यंत्र के द्वारा सिद्ध चक्र को जाऊं, इसी भाव में शिव पद पाऊं, भोवल में न आऊं। ऐसी शक्ति मुझे दो भगवान कार्य सिद्ध हो जाए, पूर्ण सफलता प्राप्त मुझे परमात्मा बन जाए। ओम वीरनाथ भगवान सिद्ध चक्र यंत्र जय माला पूर्णार्घ्यं निर्वपामि थी। आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही धर्म ध्यान कर सकते हो, क्योंकि श्रावक दान और पूजा से ही धर्म ध्यान कर सकते हैं और मुनिराज ज्ञान और ध्यान के द्वारा करते हैं। आपका यह धर्म ध्यान जीवन में कर्म पाप कर्म के विसर्जन के लिए कारण बने। इसी सद्भावना के साथ आज आप 1024 अर्घ समर्पित भक्ति भाव से कीजिएगा। माता जी गुरुदेव का आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। माता जी हम लोगों में भक्ति काम में हम कार्यक्रम कर पाते हैं। माता जी आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, आप महाराज जी का सानिध्य मिला, तभी ये कार्यक्रम ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे। चारों गति में भटक रहा हूँ, शिव गुरु गाना पठ
महाप्यावादो अष्टगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ हासी मैं तो बन का प्रत्याशी तुम मोक्ष पथिक बन जाओ अनमोल स्वाद पद पाओ लक्ष्य यही सिद्ध पाना श्रद्धा से भर कर आया सिद्ध सिद्ध रूप बन भाया ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद षोडशगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः अनर्घ पद प्राप्ति अर्घं निर्वपामि प्रभु लक्ष्यंतम सिद्ध पद को पा लिया है आपने कृति कृतियां हुई प्रभु गुण गण समाये आप में जल जल लगावे विकास सुधार के अत्यंत शिशि शब्द जिनेश को किसी मत है ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद षोडशगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः अनर्घ पद प्राप्ति अर्घं निर्वपामि अनर्घ पद को भूल भटक गया स्वामी सिद्ध पद के ही अनिमोल दान चलो स्वामी ये सिद्ध नत्य गुणकार अर्ज सुनो मेरी कर दो नाम विकार मैं तो भौफी ओम ह्रीं नमः पूजा करने हर पद पाने आओ ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद षट्पंचाशदधिक द्विशतगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घं निर्वपामि शुद्ध आत्म की महिमा न जानी सर्वदेवों में ज्येष्ठ तुम्हीं हो देवता मेरे मन के तुम्हीं हो सुसनाम भावों से दिव्य जगो ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद पंचशतगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घं निर्वपामि चलिएगा आइएगा स्थापना करने के लिए प्रमुख पात्र आपने प्रथम दिन पर आज खड़े होकर के स्थापना करेंगे। 6 स्थापनाओं में स्थापना कीजिएगा। आइएगा प्रमुख के प्रचोदन से लेकर के लांतम इसको पाया लोक से सात राज्य पर लोक शिखर पर रहते निश्चय से नित्य शुद्धात्म में सिद्ध प्रभु जी रमते होते रहे हो कर भी स्वामी भक्तों की सुनते हो राम की महिमा सुनकर शरण आपकी आया शुद्ध स्वरूप प्रकट हो मेरा आवाज़ को बोलो जय हो जय हो जय बोलो जय हो जय हो जय ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद चतुर्विंशत्यधिक एक सहस्र गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद चतुर्विंशत्यधिक एक सहस्र गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी स्थापना जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद चतुर्विंशत्यधिक एक सहस्र गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी मन सन्निधो भाव षट सन्निधिकरण जय हो जय हो जय हो संसार समुद्र में शांति श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः जन्म निरामृत विनाशनाय जन्म निरूपमे चंदन है सीति सौम्य तत्कथा प्यारे हैं जिन चंद्र की शुभ अर्चना भाव प्यारे हैं चक्र की करो में नित्य अर्चना भवताप को नसाइए हो कर में बंधना ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद चतुर्विंशत्यधिक एक सहस्र गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी संसार विनाशनाय चंदनम निरूपमे कुंडली में बन गया मंदिर बड़ा विशाल ये सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल ये सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल नश्वर पदार्थ के लिए करता रहा पुरुषार्थ निर्माण साध तारा जाना नहीं करमाल श्री सिद्ध जगति करो मैं नित्य अर्चना अविनाश नाम दीजिए ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद चतुर्विंशत्यधिक एक सहस्र गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी अक्षय भद्राते अक्षतां निरूपमे सिद्धों की बात में अनंत गुण समन्वित मैं भक्ति पिता नाथ मंत कुछ मिले सिद्ध चक्र प्रताप हो नाथ दाता ओम ह्रीं नमः सिद्धानंद चतुर्विंशत्यधिक एक सहस्र गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वरी
कामार दंसनाय पुष्पम निर्वपामि तृष्णा की खाली प्यालियां भरी नहीं कभी, निज रोग निराहार को पाया नहीं कभी। श्री सिद्ध चंद्र की करूं मैं नित्य अर्चना, कृष्णा चुनावे सदा नाचता। ओम ह्रीं नमः सिद्धारं चित्रं सत्यादेवी शास्त्रं से श्री सिद्ध परमेश्वरियों श्रीनारायण नैवेद्यं निर्वपामि। ज्ञान पुंज आपकी में आरती करो, अज्ञान को मिटा तो ज्ञान ज्योति को भरो। श्री सिद्ध चंद्र की करूं मैं नित्य अर्चना, इस दास को प्रकाश दो नाथ प्राण। ओम ह्रीं नमः सिद्धारं चित्रं सत्यादेवी शास्त्रं से शुद्ध परमेश्वर मोहन दीपं निर्वपामि। कर्मों को ध्यान अग्नि में तुमने जला दिए, ध्यानी को ध्यान में प्रभु दर्शन करा दिए। श्री सिद्ध चंद्र की करूं मैं नित्य अर्चना, कर्मादि कष्ट नाश होए नाथ प्राप्त। ओम ह्रीं नमः सिद्धारं चित्रं सत्यादेवी शास्त्रं से शुद्ध परमेश्वर अष्टकर्म देना धूपं निर्वपामि। जड़ कर्म के फलों को आपने सुख सुख मोक्ष फल को पा दिया। श्री सिद्ध चक्र की करूं मैं नित्य अर्चना, श्री बल मुझे दिलाइए नाथ प्रार्थना। ओम ह्रीं नमः सिद्धारं चित्रं सत्यादेवी सहस्र गुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामि। प्रभु अनर्घ्य आप चढ़ा रहा। श्री सिद्ध चक्र की करूं अर्चना, निज आत्मा परमात्मा हो नाथ प्रार्थना। ओम ह्रीं नमः सिद्धारं चित्रं सत्यादेवी सहस्र गुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर अनर्घ्य फल प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामि। ओ कुंडली के देवता कुंडल गुरु के बाबा तुम्हें प्रणाम, गुरुदेव को बुलाया ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। गुरु के मंडल के लिए पहुंचे तीनों मंडलों पर उन पहले यहाँ से विचारने वाले तीनों गुरु चरणों में हम आए, प्रभु पूजन ध्यान लगाए। जब जब गुरु के दर्शन पाए, तब तब मुक्ति का फल पाए। ऐसे गुरु को है पाया, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। हो कुंडली के देवता कुंडल गुरु के बाबा तुम्हें प्रणाम। हो सहस्र नामों को तरे सिद्ध जिनेश महान, अनंत गुण पाने करो बारंबार प्रणाम। मंडलों पर पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। चलिएगा अब आपको एक ओम ह्रीं श्री जिनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। रागादिक भाव प्रसाय सब जिन में सृष्टि कहाए। जय जय जिनेन्द्र ध्रुवनाथ मैं वंदो ध्रुवना। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। सब कार्य पूर्ण किए हैं, कर्माष्टक नाश किए हैं, मैं पूर्ण परम पद पाऊं। श्री सिद्ध चंद्र गौरी श्री जिनपुरनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। नहीं बाहर शत्रु कोई बन गए आपने मोहे, प्रभु नाम जिनो तम पाया तिन जग ने शीस नवाया। श्री जिनोत्तमाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। इंद्रादिक करते पूजा ना और आप समझूजा, जिन दृष्ट श्रेष्ठ है नाम बारंबार प्रणाम। ओम ह्रीं श्री जिन पृष्ठाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। जय बोले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अब आप लोग जो नित्य परम ज्योतिर्मय, उनमें झलके पद शिवमय। हम ज्ञान चक्षु प्रज्ञा दो, सिद्धि मार्ग दिखला दो। प्रभु जन्म मरण को जीते सारों भवतारी, जिन शासन ईश कहलाते, शिव शौक पंथ प्रगटाते, निज निज आनंद में रखते प्रभु भाग
सुनाती कर्म विनाशी हो गए प्रभु विश्वासी सबसे आगे रहते हो जिन अष्ट नाम धरते हो निकल से शोक को पाया हो नंदवीर को पाया प्रभु अतल शक्ति के धारे साधु मरण सुखारे कृष्ण की चूड़ामणि विद्या ध्याय जिन्हों का अनुपम प्रभु से तत्फल कराए संत संतरी लोग में और न तो उपाय हो कर्मों को नष्ट कर निजानंद दरबार असहाय त्यागी तुम्हें जिनलाई केवल आत्मा के स्वामी भगवान सो तीन मन की जानन हाने नंदर प्रस्ताव बराबर करने तेज में पूर्ण सत्य संज्ञान कला में सर्व सत्य भाव युक्त हो देव मनुष्य पूजन करते हैं महान को सिद्धार्थ के समर्पित करते हैं सत्यों से पूज्य सदा बंधन तुम्हें जाते शब्दों की पूजा कर पूजा पूज्य बन जाते एक मगज में पूजित स्वामी कर्म को सिद्ध होती स्वयं लिखे उनको समझ करके पढ़ोगे तो सवाल धारे समझ ओम वेदांत से संबुद्ध अभिकारिता का ध्यान नहीं करते जन्म ज्ञान मोक्ष पुरुषों को प्राप्त हुए रात बंद कल्याण हो जिस जग में क्या हुए सरस्वती सोलह भवन भावों से भाई नाद आपने भीतर कर से सिद्ध सफाई महालक्ष्मी को धारण करती हो महापद कहलाते बंधु को एक दोनों आते एक दोनों के पीछे एक दोनों सत्य झूठ से रहत वचन है अदा अनुभ है त्याग श्रद्धा से जो जिन पर सुनते आदाते हैं जिनवाणी सत्तु प्रिय लगती सुखी अपनी परम गुणगम मोक्ष पद को दर्शाते हैं निर्विलुनी साधुत परमानंद बातें जिसने भी है ध्वनि सुनी श्रीधर की दुर्गुणी को भक्त जी सुन पाते हैं समस्त में परमेश्वर का सद्बुद्धि अवकारी सदा अज्ञानधारी प्राणी परमेश्वर से सदा बतलाया मोक्ष नगर पहुँचाते हो मैं हूँ ना प्रयागराज सेवक क्यों ना पास बनाते हो हस्तरे निकल स्पष्ट ज्ञान में युग का योगी हो हम ज्ञानी जीव आवेदन देवानांत लोकी है आदित्य उनके बीच ईश्वर हो बागेश्वर मिलाए स्वामी तुम मेरे परमेश्वर हो हो स्वामी गुरु वाणी सिद्ध है संसारी से हो स्वामी जो गुरु में प्रकट हो वाणी परम पवित्र स्वामी सत्य की कल्याण हो उज्जवल हो चरित्र स्वामी ऐसा बंदी दीजिए सत्य आप स्वामी जानते हम बोध खेला स्वामी ऐसे कर करती वाणी तो स्वामी नाम आपका मंत्र मारना दो स्वामी बदल सुबह
गया
बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। सत्यासन की अर्चना करते जीवन भर योग है सुदेशना धर्म दे की करो नित्य आराधना। निश्चय से शुद्ध ब्रह्म के ईश हो ब्रह्म इसके चरणों में मुसीस सम्यक ने की ज्ञाता जिन सब भर गए नाम सुना तत्व के अवसर भर गए। प्रभु अपने रक्त गुणों को पालिया नाम मंत्र का मैंने अक्षर डालिया। ज्ञान ज्योति में प्रभु गुरा का दिख नहीं श्री दुर्ला कर प्रभु की शरणा सही। प्रभु अपने रक्त गुणों को पालिया नाम मंत्र का मैंने अक्षर डालिया। प्रभु आपने रक्त गुणों को पालिया नाम मंत्र का अब मैंने शरणा लिया। पूजा करो अर्चा करो प्रभु पूजन में बस सारे है बाकी संसार असार है। तुम मीठ मीठ बोल तरु कहीं बिगड़े तरु कहीं बिगड़े मीठ मीठ बोल तरु कहीं बिगड़े तरु कहीं बिगड़े। चरणों में बात है दुपार्सनाथ बहुधन की कपनी प्यारे निर्बंध है जिस पार्थ में मारे दुष्टांत कर्म को वास करो दिनीता पाऊं मनंत सुख सासत है सुख के साथ।
अनंत गुणों को होता सनातन कल्प से होता जय बोले अनंत गुणधारी वंदन करते नर नारी ओम ह्रीं ह्रीं श्री अनंत नाथाय नमः अर्घं निर्वपामि धर्मधरंतर स्वामी मम कष्ट हरो दुर्गामी चरणों में अर्घ चढ़ाओ मनवांछित सिद्ध पाओ सभी को स्वाहा बोलना है वे मोक्ष के नेता ब्रह्म ज्ञान संबंधो कर्मों का संपर्क कर दो ओम ह्रीं श्री मणिनाथाय नमः स्वामी संपूर्ण विद्यों के धारे मुनि सब व्यंजन मुखारे मोहनी मिट जाए बस यही भावना आए मुनिताय नमः स्वामी सदयज्ञ नमन करते हैं प्रभु का अर्चन करते हैं नवीनांत सुख पाते वे सागर तर जाते नवीनाथाय नमः स्वामी प्रभु धर्म दुरा के धारे हे बाल रत्न सुखारे बच्चों सब कर्म को नसा सारा जग करे प्रशंसा हम पीर करो प्रभु पीरा दिन भर गुण कर सब पीरा जब हुए मुनि तो संकेत प्रभु को लग हुए संकेत सन्मान पे दिशाए मन को तो शिव पदराई प्रभु आत्मगुणों से सज्जित बस कर्म हो गए लज्जित शुभ नाम जय प्रभु जगत जयकारा प्रभु ध्यानादर के धारे आठों ही कर्म निवारे सर्वायुध नाम तिहारा नित बहती ज्ञान की धारा अपराध रहा न कोई जिन पर बंधक निर्मोही सब दूसरे जिन बने गुण गाते मुनि गण धरे जो पूछे प्रश्न मोहातिक मल को धोया आतम आतम को धोया गणधर आकर्षित होते प्रभु के हे विजय लक्ष्मी स्वामी जगजीत दिया गुणधामी प्रभु का जग में कैला मैं तुम नाम की माला मुनि विमल भाव को धारे विमले सोने भाव धारे तवली तेरा चरित्र मोहि दिया तब मैं गंगा बेड़ा लो अक्षय पद को दिखला लो जो देशट प्रसन्न करना उनमें को कर विख्याता जय हो तुम सर्वज्ञात रहते हैं मुनि विश्वभूत कहते हैं मैं पूजो सच्चा धर के मुझ में रत्नातर प्रगटे प्रभु नंद के क्या है
बड़े बाबा के दरबार में बड़े बाबा के दरबार में बड़े बाबा के दरबार में बड़ी शिक्षक के महामंडल विधान की चलिए चलिए अब होगी नौतों के बाद भक्ति अभी बाद में चला लेना कोई बात नहीं अपने अनुकूलता से बता देना भूल जाते हैं हमारी बुद्धि क्या है थोड़ी सी सदरगामी नाम समझना मुझको अपना है ध्रुवनामी ओम प्रेम परमते अद्भुत भांजलि नमः धूपम फलम अर्पण ते जगन्नाथपति हो भव्य लक्ष्मी के नाम माधव कहते गर्दन स्वामी लगे चरण में मान ओम प्रेम परमते माधवाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण क्रमपली को से आपने बंधन में डाला जगत प्रसिद्ध हुए बलिवंतन जपू नाम माला ओम प्रेम परमते बलिवंदनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण चंदी को जीत आपने नीचे कर दिया अतः दोष नाम है सार्थक तम पद नमन किया ओम श्रीमद अदुक्षाही नमः जलम धूपम फलम अर्पण जिनमें प्रिय है बचन आपके अमृत जैसी धार दिव्य सदा बरसाने वाले बंदन बारंबार हमारी ही नरक बन की रक्षा करती है ओम श्री परमते कांतराय नमः जलम धूपम फलम अर्पण लोक में जितनी लक्ष्मी उसके स्वामियाँ ओम प्रेमनंदे भक्ति जनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण स्वर्णा पंडितों में विद्या आप रहे चक्रपाणि शुभ नाम हाथ में चक्र सुचंद रहे ओम प्रियम चक्रपाणि नमः जलम धूपम फलम अर्पण कमल पुष्प सपना भी सुंदर बदनाम कभी नाथ कृपा कर देना मुझ पर पहुंचा दो अपनी ओम प्रियम पद नावा ओम प्रिय परमते उमापति नमः जलम धूपम फलम अर्पण पद से चक्री जपे दीप सुख समय बंद चढ़ाने वाले मस्ते को बंधन है ओम प्रिय परमते ओम प्रिय परमते पदुपति नमः जलम धूपम फलम अर्पण हमने अपने सारे जग में डाल छाया है हमारे गुरुनाथ स्थानी ओम प्रिय पराहि नमः जलम धूपम फलम अर्पण धूप प्रभु जलंधरा को हरि मरण हर उत्पत्ति के कुमार के सुखदाता ओम श्री पद्मनाभ जनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण मानसिक रूपा प्राण स्वरूपा पार समाज फलम अर्पण बादल संकर जन बदन समर्पण ग्रह भाव गुण नामी है निज पद की भक्ति पत्नी हट्टे सुर के बंधन है प्रभु ज्ञान विज्ञान है सब काम करने के ज्ञान का मनुष्य है ओम प्रिय परमते सदा रोशनी नमः जलम धूपम फलम अर्पण सब बाकी मोह बड़ा के कर व्याप्ति दुपाया हरि सुना आसन करना बचना पानी आदि के स्वामी परम निकट सज्जुनाथ है भक्तों के भगवान ओम प्रियमते नचत नाथाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण रवि महादत्त ग्रहण अधिसम सुभा सुगुण में हो सर्वदात नन्नाय विनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण पंचगत की श्री है चरण निर्भवाते तो अहिंसा के बिल की दस कर कही भावना जिन करने अतः पंचबिन सत्य है पंचबिन तत्व नमः जलम धूपम फलम अर्पण संसार दिवस से विष्णु भक्ति अधिकार कर के दिन पर्वत पे विष्णु करे ओम प्रियमते देवी जनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण ब्रह्म जी सर्व समझ से ध्यान नाम से पारी हुई तंदे सुते और को ताने भगवान ने शहर करे ओम प्रियमते भव भारती पार्थाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण शिष्य सेवा बंद मोक्ष को परोक्ष में एक कथन रहा परम सत्य निश्चय में से दिन आत्म में एक कहत कहा ओम प्रियमते बंद मोक्ष रहिताय नमः जलम धूपम फलम अर्पण लक्ष्मण को सब परम ज्ञान ज्ञान जानता तो ज्ञान जब विशुद्ध सन्मति होती है पूर्ण ज्ञान मति जान आपकी जग में कल्पस्त होती है ओम प्रियमते विद्युत धर्मति जनाय नमः जलम धूपम साधन करके सब जनों के ज्ञान बदलना पाया है ओम श्री परमते विद्यान्त विनाथ विनाशनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण प्रियमते गुरुद्वाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण प्रमाणाय नमः जलम धूपम फलम अर्पण अपराधिक कार्यों की नमन ने किया परास्त होने दिन भर ने नाथ मुझे को सागर
जलम धूपम फलम अर्पणते प्रियंत शुद्ध बुद्धिजनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पणते प्रियंत पापमन निवारक जनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पणते नमो हरि नमो नमो सीता नमो नमो हरि हरि फोटो ये पर ज्ञान सूर्य बच्चन में जो कर पत्रों ने पागल तरगल मन किस करके सोच बचन परियोग करे किसी को पाने जो जगत कब कर मुझे जरा पाई है अंतर कर जुड़ी सिमरन करनाई है देखो ये 25 और बाकी है वो ही पर हुए आपकी कहानी पढ़ कराई भक्ति आपकी गणेश जी सुनवाई ओम श्री अमनाय नमः जलम धूपम फलम अर्पणते परियाय अनंतों को आप ज्ञान को संस्कार का विनाश कर दिया ये आत्मा से आत्मा में बात कर लिया आपकी कहानी पढ़ कराई भक्ति आपकी गणेश जी सुनवाई इस कंपगिरी के समान अचल हो प्रभु इस ज्ञान नाम आपको बंधन करो प्रभु राम की कहानी पढ़ कराई भक्ति आपकी गणेश जी सुनवाई ओम प्रियंति नित्य गति नमः जलम धूपम फलम अर्पणते ये तीन लोग प्रिय में प्रधान नाथ आप ही शिरोमणि प्रभु नाम जप कह रहे ऋषि अणि मुनि राम की कहानी पढ़ कराई भक्ति आपकी गणेश जी सुनवाई सतमित्र आपके चरण की वंदना ना करें सब कुछ पालना धूपम फलम अर्पणते आत्म निधि रक्षा की आदत रहे प्रभु नमः जलम धूपम फलम अर्पणते लोग सुबह महिमा को धारण किया फलम अर्पणते प्रातः पश्चात आपसे पा गए सिद्धों को लघुरा अनंत सिद्ध समान है ओम प्रेम सिद्धानुजाय नमः जलम धूपम फलम अर्पणते रूपी सत्रमा सिद्ध ओम प्रेम रक्त सिद्ध गुणादित्ये नमः जलम धूपम फलम अर्पणते परमादिकना जलम धूपम फलम अर्पणते अनालंब जिला सर्व सत्य में हो गए इच्छा धर्मनी आत्मलक्ष्य के उपाचके परमेश्वरी दिनवत कथार्यो ओम प्रेमंते परम पितराय नमः जलम धूपम फलम अर्पणते अंतर का पियंते मोहि उगै ओम पूजन गुणो पर पूज से होगे सिद्ध भक्ति समेत जला में आके हो मेरी किस्मत जागे जागे रे समो शरण में आके हो समो शरण में आके हाँ पूजा पाठ जाके हो मेरी किस्मत जागे जागे रे समो शरण में आके मेरी किस्मत जागे जागे रे समो शरण में आके जय हो जय हमें प्रभु निलो परमेश्वर की दिन में समरस को समर के दिन भर को मेरी किस्मत जागी जागी रे शमो शरण में आगे हो मेरी किस्मत जागी जागी रे शमो शरण में आगे ओम प्रियवाम श्री अमरकाय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि ओम प्रियवाम श्री अपरभवाय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि ये अज्ञान स्वरूप रही चेतना आपकी प्रभु वचन मैरो नाम आप ज्ञान युक्त वेद ओम प्रियवाम श्री ज्ञान एक नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि महाशील के सागर सामने से में रखते हैं शुद्ध भाव में धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि शास्त्रों से जग जग का योगी जन भी ध्यान करें परम के से युक्त प्रभु का भक्ति भी मनन करें ओम प्रियवाम श्री देवाय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि प्रभु को कमला हाथी कहते मूढ़मती अज्ञानी है कर्म रसाता रहस्य की से अंतम चतुर ज्ञानी है ओम प्रियवाम श्री असंबद्धाय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि तीन लोग के प्रकट बड़ी सब प्रतिभा साधन जनिराई सरल अकम्प स्वरूप आपका नाम रहे ऋषि मुनिराई ओम प्रियवाम त्रिलोक मणि नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि प्रकट हुई है आत्म
उसके बाद बेटों की जितनी बेटियां हैं एक साथ सभी बेटियों के दमाद बेटी दमाद आइए। प्रकट हुई आत्म में अंत गुणों को गुणमाला कंपजनों को मोहित करती सिद्ध जग की गुणसाधा ध्यान सरोवर डूब डूब कर सम्यक तपस्तरण के द्वारा सर्वसिद्धियां पाई है महासिद्धि के पद में मुक्ति परमाई आई है। भूतकाल में हुए अनंता भावी सिद्ध अनंता है सिद्धों के वर्तमान में कर्म भाव से नमन उन्हें शोक की आकुल का ना है प्रगा भी नहीं रग देश होने से जग में सर्वा बनता है। क्या हो गया जान? ओम रेवण शुरुक्तात्मने नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। भूमि तेरा के भावों से जल से निज को ओम रेवण से गंगाय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। चतुर्वेद से एक सहस्र कोटि संयोग अनंत अनंत सत्परमेष्ठेभ्यो नमः। पूर्ण महार्घ्यं जलम धूपम फलम अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अब प्रीति दीदी माला करवाएंगे। प्रीति दीदी चलिएगा पहुंचेगा अपने अपने स्थान पर। ओम तम सन्नाय नमः ओम तम ज्ञानाय नमः ओम तम विद्याय नमः। तम तीन 5 अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आ जाना गुरुवर ये बोल के सोते हैं। सपने में आ जाना गुरुवर ये बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आए तो कहीं आँख न खुल जाए। बातें करते करते दिन रात निकल जाए। सपने में आए तो कहीं आँख न खुल जाए। बातें करते करते दिन रात निकल जाए। इस दुनिया से हर नाता हम तोड़ के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सानी सा नि सा नि सा रे नि सा रे गा 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 रे गा रे सा रे गा गा मा 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 सा रे गा 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 नि सा सा रे 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 गा रे सा रे नि सा सा रे सा रे सा रे सा रे गा रे गा सा सा रे सा रे सा रे सा रे गा रे गा सा। सपना टूटे मेरा सपने में खो जाऊं। सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं।
में खो जाऊं, सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं। जीवन की सारी इच्छा हम छोड़ के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। ये प्रेम में हमारा नाम बस इतना बढ़ जाए, सपने में आने की तुझे आदत पड़ जाए। ये प्रेम में हमारा नाम बस इतना बढ़ जाए, सपने में आने की तुझे आदत पड़ जाए। वनमाली इन हाथों को हम जोड़ के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आ जाना गुरुवर ये बोल के सोते हैं, सपने में आ जाना गुरुवर ये बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल चलिएगा ये समुच्चय जयमाला का समर्पित कीजिएगा। ओम प्रीत देखो हड़बड़ में बिल्कुल भी ना करें, हड़बड़ में कोई भी ना करें। मैं रोटी बार बोलूँगा, बिल्कुल एक भी यहाँ से यहाँ नहीं होना चाहिए। दीदी को कर दूँगा, दीदी का साथ हमारा भी फोटो भी जाएगा। थोड़ा स्टार करो बीच में, आपसे भी फंसेगी दीदी। तो इस जय पर में टेपो नमः पूर्णार्घ महा
वामते स्वाहा। हाँ, मैं आपको बहुत कृपा है, मैं तो भैया जी से कह रहा हूँ, रानी की सल्लेखना समाधि की माया जी की समाधि की इतनी सेवा की, तो माधव आप दुनिया की सी बने हुए, मक्खी भी नहीं बैठती दीदी ने, और उन्हें कहा तो क्या संसार में किसी जीव की सी बने, किसी पर सल्लेखना समाधि में माया जी की समाधि। आपको समझ में आया ये बोला कि जिस समय 2000 में गुरुदेव के आशीर्वाद से बंद करने आया मेरा सारा दुख दर्द हरोते दर के पेट में लाया हे तको मूर्ति ही आदा लगे योगी सहे भाषा हे अरुण कामना देखी सके योगी लगे आकामी बसंत। ओम रूप अड्डो दसत श्रीपल्ली में श्रीपल्ले पुजारी लोटा श्रीपल वाला में तो चलने से ये लीजिए श्रीपल्ले नहीं लाया चढ़ाने के लिए नमोस्तु 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 हे गुरुदेव नमोस्तु 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 हे माता दी वंदनामि 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 आपस में हंस के मुस्कुरा के जय जी सबको क्षमा सबसे क्षमा ओम नमः हर पायो मैं नारानी मैं ना सुंदरी किनारी थी कोड़ी पतिलक दुखियारी थी नहीं पड़ी चैन दिन रहने बिद दिया गुलानी हर पायो मैं नारानी। आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। शाश्वत से श्री सम्मेश शिखर जी की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। बोलो परम पूज मुनि श्री पूज सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का यह अनुष्ठान 13 पंक्ति में जो हुआ है, वास्तव में हमने जो पंक्ति बोली थी कि पहले मैं वहाँ देखता था जहाँ पर फूल खिले होते थे और अब मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ फूल खिल जाते हैं। समझ रहे ना आप लोग? आप सभी लोग जो विधान करने के बाद जो प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, आपके खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि ये विधान का अनुष्ठान कितने अच्छे से हुआ है। और विधान के साथ साथ जो आचार्य जी की आज पूजा हुई है, मैं समझता हूँ इस प्रकार की तैयारी इतने अच्छे थाल से पूजा करना बहुत कम देखने मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से पूजा के थाल सजे, यानी कि आप लोगों के चेहरे प्रसन्न भी हैं, ये द्रव्य भी प्रसन्न हो रही है, आपकी भक्ति भी बहुत अच्छी थी और इसके अलावा प्रकृति भी प्रसन्न हो रही है। प्रकृति का आनंद देखना और ध्यान रखना, ये प्रकृति जब भी प्रसन्न होती है जब पुण्यवान व्यक्ति हो या पुण्य का कार्य हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रकृति पक्षपात नहीं करती, प्रकृति पक्षपात नहीं करती है। प्रकृति जब प्रसन्न होती है जब पुण्यवान व्यक्ति हो या फिर पुण्य का कार्य हो। हम आपको इसका उदाहरण देना चाह रहे हैं, सुनो। उदाहरण देना चाह रहे हैं, आचार्य श्री का बिहार हो रहा था, आषाढ़ का महीना था, अमरकंटक जा रहे थे। आषाढ़ के महीने में या तो पानी आता, पानी खुल जाता, बहुत तेज़ धूप पड़ती है। उस दिन बिहार में बहुत तेज़ धूप थी और आचार्य श्री को शुरू में अंतरा आ गया। 2 बजे हमने कहा आचार्य श्री से, आचार्य श्री हम लोग भैया वृत्ति करने का, आचार्य श्री थोड़ी सी सेवा करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने नहीं, आचार्य श्री सेवा करना चाहते हैं हम लोगों का। बोले आचार्य श्री बोले नहीं। तो हमने कहा आचार्य श्री क्यों मना कर रहे हैं? बोले आज तो वो करेंगे भैया वृत्ति, वो करेंगे सेवा। ऊपर की तरफ हाँ करें। हम ऊपर देखा, ऊपर ना कोई व्यक्ति थे ना कोई महाराज जी थे, ऊपर तो छत थी और बादल देख रहे थे और तेज़ धूप थी। ऐसा बोल दिया आचार्य श्री ने। हमने कहा आचार्य श्री ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। 3 बजे पर कुछ महाराज जी हो रहा है, बोले आचार्य श्री हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज बिहार ना हो तो अच्छा हो। उनका मतलब ये था कि मतलब आचार्य श्री बिहार ना करें, इसलिए बोल रहे थे। तो आचार्य श्री बोले बिहार तो होगा, तुम्हें नहीं करना हो तो तुम रुक जाओ। किसी की आचार्य श्री ने नहीं सुनी। और देखो जैसे मैंने कहा ना
कि जब पुण्यवान व्यक्ति होता तो प्रकृति प्रसन्न होती है। ऐसी तेज धूप थी और आचार्य जी ने 4 बजे नेट दरवाजे से बाहर पैर रखा। आप विश्वास मानना, जो पानी बरसना शुरू हुआ, जहाँ तक आचार्य जी को पहुँचना था वहाँ तक पानी बरसा। आचार्य जी को लगा ही नहीं मेरा अंतरा है। ये है प्रकृति की प्रसन्नता। ऐसी प्रकृति पुण्यवानों से प्रसन्न होती है। ऐसे आप लोगों के जो विधान हुआ सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इसकी महिमा तो मैंने आपको 40 मिनट के प्रवचन में बताई थी। में सारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके आए तो यहाँ पर क्या क्या हम देख के आए। और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर जो बतासा परिवार का विधान हुआ है आलोक भाई, उसकी महिमा हम क्या बताएं आपको। इनकी हर काम में कोई भी महापुरुष है उसकी परीक्षा होती है। इन लोगों ने एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, इन्हें अच्छा लगा, फिर भी धर्म ने इनको बहुत ज़्यादा नहीं उठाया, इन्हें अच्छा लगा। दूसरी बार इन्हें फिर किया, फिर भी इन्हें अच्छा लगा। साधन में किया कोई महाराज जी के नहीं। लेकिन जब इन्हें ईमानदारी से धर्म किया, लगन से धर्म किया, तो इन्हें मालूम नहीं था, इनकी डेट निश्चित थी। इन्हें एक ही लगन थी आचार्य जी दीक्षित बस में हमें कुछ करना है। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि ऐसा चमत्कार होगा कि आचार्य श्री जी का 57 साल दीक्षा को होंगे और यहाँ पर संतान, उनके द्वारा संतान दीक्षित साधु यहाँ उपस्थित होंगे मेरे विधान। ये विधान का चमत्कार देखो तुम, ये लगातार भक्ति करने से ऐसा चमत्कार होता है। धर्म ने परीक्षा ली तो बेटा तुम फिर आते कि नहीं आते। जी तीसरी बार भी आ गए तो ऐसा सानिध्य मिला कि देखो संतान साधुओं के साथ सानिध्य में इतना बड़ा विधान उत्साह के साथ हुआ। ये तो हुआ प्रकृति की प्रसन्नता का उदाहरण। और जब प्रकृति प्रकोपित हो जाती है तो फिर कोरोना जैसी परेशानी भी आती है। इसलिए प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। इसीलिए साधु के सानिध्य में काम होते हैं, या तो पुण्यवान व्यक्ति हो या पुण्य का कार्य हो। आज चूंकि समय कम है, हम इतनी बात अपने सामने रख रहे हैं और फिर कभी समय होगा तो इस बात को और फैलाएंगे। बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।